are going to discuss very different topic जो अभी तक हमारे चैनल पर डिस्कस नहीं हुआ है। हीलिंग है जो कि डिवाइन हीलिंग है, जिसमें कि जब आप कॉस्मिक के साथ में कनेक्ट होते हैं तो यू कैन अंडरस्टैंड यदि किसी भी इंसान के ये 3 प्लेन्स बैलेंस्ड हो जाएंगे तो आप सोचिए वो इंसान क्या नहीं कर सकता। हीलिंग खुद ले सकते हैं और सीख सकते हैं सिर्फ अपने लिए या अपने परिवार के लिए। Hi, welcome back to Siddheshwari Sai Astro Channel. Today we are going to discuss very different topic जो अभी तक हमारे चैनल पे डिस्कस नहीं हुआ है, अबाउट रेकी। रेकी क्या है, कैसे काम करती है, आज इसके बारे में बात करते हैं। अगर आपने कभी रेकी को सुना है, रेकी एक प्रकार की हीलिंग है जो कि डिवाइन हीलिंग है, जिसमें कि 2 भागों में रेकी को बांटा गया है। इसका जो रे है दैट डिवाइन, ओके, एंड की इज एनर्जी, जो कि एक डिवाइन एनर्जी जो आप एक जो हीलर होता है वो अपनी मेडिटेशंस के थ्रू, अपने गुरु के थ्रू इस ऊर्जा को एक्वायर करता है। उसके पास में क्वेरेंट है या कोई अगर पेशेंट आता है तो उसको वो उस एनर्जी से हील कर सकता है। अब ये डिवाइन एनर्जी है जो कि कॉस्मिक से रिलेट करती है, आपको सबसे पहले कॉस्मिक के साथ में कनेक्ट करती है। जब आप कॉस्मिक के साथ में कनेक्ट होते हैं तो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ पॉजिटिव यू विल बिकम एंड हाउ रेकी वर्क्स ऑन यू। इट वर्क्स ऑन योर इमोशनल लेवल, मेंटल लेवल एंड फिजिकल लेवल। यदि किसी भी इंसान के ये 3 प्लेन्स बैलेंस्ड हो जाएंगे तो आप सोचिए वो इंसान क्या नहीं कर सकता। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि आप इस मोडेलिटी को ज़रूर से सीखें और इसको प्रोफेशनली अडेप्ट करें, इट्स नॉट नेसेसरी, लेकिन आप अपनी डे टू डे लाइफ में भी इन सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। आप रेकी हीलिंग खुद ले सकते हैं और सीख सकते हैं सिर्फ अपने लिए या अपने परिवार के लिए। ये एक ऐसी नॉलेज है जो कि सबसे पहली बात होती है, एक जो ग्रैंड मास्टर होता है जो कि जिसने प्रैक्टिस किया है, ये गुरु शिष्य परंपरा के थ्रू आता है। तो जब गुरु अपने शिष्य को अट्यून करता है, अपनी पावर्स अपने शिष्य में, अपने स्टूडेंट में देता है, जिससे कि उस स्टूडेंट की जो लाइफ है वो ट्रांसफॉर्म होती है, उसके ऊपर में डिवाइन की वो कृपा होती है, जहाँ पर कि वो इंसान सबसे पहले अपनी हीलिंग कर पाता है, जहाँ पर कि उस स्टूडेंट का अपना इमोशनल प्लेन, मेंटल प्लेन एंड फिजिकल प्लेन ठीक होता है, जहाँ पर कि उसके ऑरा को क्लीन किया जाता है, उसके चक्रास को क्लीन किया जाता है। अगर जब आपका ऑरा अच्छे से क्लीन है, आपके सारे चक्रास जो हैं, जो कि मेन चक्रास हैं 7 चक्रास, वो बैलेंस्ड हैं आपकी लाइफ में, तो आप समझिए कि आपका ऑरा कितना अट्रैक्टिव हो जाएगा। हर इंसान आपसे बात करना चाहेगा, आपके टच में रहना चाहेगा, आपसे कोई भी किसी भी बहाने से एडवाइस लेना चाहेगा, बिकॉज़ आपका ऑरा इतना पॉजिटिव हो चुका है। आपसे लोग अपने चीज़ें आके शेयर कर पाएंगे, आपकी बातों में वो हीलिंग आ जाती है। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप किसी को टच करके ही हील करें। जब आप एक हीलर बनते हैं तो आपकी बातों में भी एक हीलिंग का टच आ जाता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको रेकी देती है। रेकी में जो मेडिटेशन है इसका रेगुलर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप रेकी करते हैं तो जितनी भी डिवाइन एनर्जीज़ आपके पास आ रही हैं, आपको कनेक्ट करती हैं, वो मेडिटेशंस के थ्रू होती हैं। इसमें अट्यूनमेंट होते हैं, हर लेवल पे होते हैं। कुछ लोग इसको जो सेल्फ हीलिंग तक रहते हैं वो 3rd लेवल तक इसको करते हैं, जो मास्टर लेवल तक करते हैं वो 5 लेवल तक करते हैं, जो इससे भी अबव लेवल होते हैं जहाँ पे कि ग्रैंड मास्टर लेवल्स भी होते हैं, और कुछ लोग 5th लेवल तक ही ग्रैंड मास्टर मान लेते हैं।
लेकिन जो हमारे को हमारे गुरु से मिला वो था कि 9th लेवल तक आप लेके जाते हैं, जहां आप अपनी एनर्जी को इतना हाई करते हैं जहां पर कि आपकी एनर्जी आपके कॉस्मोस के साथ में, डिवाइन के साथ में आप रेगुलर कनेक्ट कर सकते हैं और प्रॉपर किसी को भी हीलिंग दे सकते हैं। अब आप इस चीज़ को ऐसे इमेजिन कीजिए कि यू हैव अ मिडास टच इन योर लाइफ। आपके अपने लाइफ में आपका मिडास टच है और आप इससे अपनी फैमिली को हील कर पा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप जाके दूसरों को हील कीजिए, लेकिन वो सिंबल्स जो रेकी में दिए जाते हैं वो भी अट्यून होते हैं एक मास्टर के थ्रू, और वो जब आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, अपनी मेडिटेशन करते हैं, आपका इमोशनल लेवल जो है, आपका इमोशनल प्लेन जो है वो एकदम बैलेंस है। आप अपने इमोशन के वशीभूत होके कोई भी गुस्से में, मजाक में, खुशी में कोई फ़ैसला नहीं ले रहे हैं। आप इमोशनली बैलेंस हैं, जो कि आज के टाइम पे हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जहाँ प्रॉब्लम आती है, पीपल आर फॉलिंग इन डिप्रेशन, दे आर नॉट एबल टू टेक राइट डिसीजन, दे हैव क्लाउडीनेस इन देयर माइंड, दे सीक फॉर द गाइडेंस। आप कब तक सीख करेंगे ये गाइडेंस? इसके लिए आपको खुद को हीलिंग सीख लेनी चाहिए। एटलीस्ट मैं मानती हूँ कि हर फैमिली में एक हीलर तो होना ही चाहिए जो कि पूरे परिवार में हार्मनी बना के रख पाए। फिर दूसरा होता है मेंटल क्लाउडनेस। अगर आपके पास में आपका जब इमोशनली आप बैलेंस्ड हैं, आपका विजन क्लियर होता है, आपके पास में आपका जब विजन क्लियर है तो यू विल बी एबल टू टेक राइट डिसीजन इन योर लाइफ। ठीक है, आपको उस टाइम पे ये नहीं देखना पड़ेगा कि अच्छा मैं दूसरे किसी के पास जाऊं या कुछ। आप अगर किसी के पास जाते भी तो ऐसे इंसान के पास में गाइडेंस लेने जाएंगे जिसको कि आप समझ सकते हैं कि अच्छा ये बंदा मेरा वेल विशर है या ये जस्ट दिखावा कर रहा है, या ये मुझे राइट गाइडेंस देगा या नहीं देगा। आपके आईक्यू लेवल को, आपके इंटेलिजेंस को, आपके सिमिलर पैटर्न को जो समझने वाला इंसान है, आपकी वाइब किससे मैच होती है वो आप इजीली देख पाएंगे उसके थ्रू में। थर्ड लेवल है बिना किसी मेडिकेशन के अपने आप को हील कर पा रहे हैं, आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल बहुत अच्छा बना हुआ है। तो आप सोचिए, आप फिजिकली फिट हैं, मेंटली फिट हैं, इमोशनली फिट हैं, तो आप वेल्थ तो अपने आप से ही अट्रैक्ट कर लेंगे। क्योंकि आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा हम जो भाग रहे हैं, सबका एक ही स्ट्रेस है, वेल्थ। जब आपके ये तीनों प्लेन बैलेंस में हैं, मेंटल, इमोशनल एंड फिजिकल, तो आपके लिए हर तरह की मैनिफेस्टेशन बहुत इजी हो जाती है। बिकॉज मेरा जो अब अटेंशन है, जो मेरा फोकस है, वो डाइवर्टेड नहीं है ना तो मेरे इमोशंस पे, बिकॉज आई नो कि आई एम डूइंग रेगुलर हीलिंग फॉर माई फैमिली, माई सेल्फ। आई हैव अ क्लियर विजन एंड अनदर थिंग इज आई हैव अ गुड हेल्दी लाइफ विदाउट एनी मेडिकेशंस। तो जहाँ पर जब मेरी ये तीन चीज़ें बैलेंस हैं तो ओब्वियसली मैं अपने करियर पे, अपनी वेल्थ पे, अपने प्रमोशंस पे ज़्यादा अच्छे से फोकस कर पाऊँगी। तो ये फ़ायदे मिलते हैं आपको जब आप रेकी हीलिंग सीखते हैं या रेकी हीलिंग आप लेते हैं किसी से जो वेल नोन पर्सन है, जिसको कि पूरी तरह से आती है। क्योंकि आपका ये एज ए रेकी हीलर आप जब किसी को चूज़ करते हैं तो उसके बारे में भी आपको पूरी तरह से पता होना चाहिए, क्योंकि वो किस तरह की फीलिंग देती है रेकी। आपका अगर रेकी हीलर, उसके अंदर खुद ही स्ट्रेंथ नहीं है, उसके अंदर खुद पावर नहीं है, तो वो आपकी लाइफ चेंज कैसे करेगा, आपका ट्रांसफॉर्म कैसे करेगा, आपको हील कैसे करेगा। तो फॉर ऑल दैट आपको या तो किसी अच्छे हीलर को जिसको कि अच्छी प्रैक्टिस है, दैट पर्सन, ही और शी इज़ हैविंग गुड प्रैक्टिस एंड लर्न फ्रॉम द गुड मास्टर, तो उसके पास आप जाएं, उससे आप हीलिंग लें। या फिर आप खुद इस मोडेलिटी को सीखें, अपने लिए सीखें। तो ये जो चीज़ है ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है एक हार्मनी को बनाए रखने में, क्योंकि हम अपने घर में ही बहुत डिफरेंट एज ग्रुप के साथ में डील करते हैं। हमारे सास ससुर हैं, पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, तो जनरेशन गैप है, टाइम है, अपना वर्क है, सारी चीज़ों को बैलेंस करके रख पाना आज के टाइम पे वो इजी नहीं है। So if you feel that this video is really informative for you, and if you want to have more information about Reiki, so you can call us on that given number, and you can like and comment for us
हाउ डू यू लाइक दैट वीडियोस। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप यहाँ पर लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई क्वेरी है रेकी हीलिंग से लेकर रेकी सीखने तक की, तो भी आप हमारे दिए गए नंबरों पे जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू।